हाय। अ, बहुत बार ये डिबेट चलता है कि हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, एंड हर किसी के अपने व्यूज़ हैं। तो आज मैं भी अपना इसमें रखना चाहूँगी मत के क्या करना चाहिए। पहले समझते हैं सप्लीमेंट्स होते क्या हैं। सप्लीमेंट्स इज़ लाइक योर सप्लीमेंट्री शीट। जब एग्ज़ाम में हमारे को कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो हमें सप्लीमेंट्री शीट लेनी पड़ती थी। एक छोटी सी बात से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे देश में बॉर्डर पे पूरी आर्मी है और कोई झगड़ा, कोई वॉर नहीं है, कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, तो कितना एम्यूनेशन चाहिए होगा? जितना उनके पास है उतना इनफ रहेगा, बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन नहीं चाहिए होगा। लेकिन वहीं इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है, वॉर भी है, तो कितना एम्यूनेशन चाहिए होगा? तो ये जब बात मैंने सुनी तो मुझे समझ में आया, बिकॉज आज के टाइम में इतना सिवियर पॉल्यूशन है, हमारे जो फूड है, सॉइल में फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कुछ पोषण ही नहीं रह गया है, जिसकी वजह से एक तो बाहर से बहुत बड़ा आतंकी हमला हो रहा है, मीन्स पॉल्यूशन बहुत इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें उतने पोषण ही नहीं है कि वो हमारी बॉडी के लिए वो इम्यूनिटी तैयार कर सके, वो इम्यून सेल्स को उतना स्ट्रेंथन अप कर सके क्योंकि वो लड़ सकें उस घातक हमले से। तो इस चीज़ के लिए हमें प्लांट बेस्ड नेचुरल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। पहली चीज़ तो अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहिए, अपनी डाइट को बेटर करना चाहिए, और उसके एडिशनल हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो पोषण हमारे आहार से नहीं जा रहा है, हमारी डाइट से नहीं जा रहा है, वो न्यूट्रिशन हमारे को एडिशनल मिल सके। लेकिन सप्लीमेंट्स अगर आप ओटीसी ले रहे हैं, सिंथेटिक ले रहे हैं, तो उसको ना ही लेना भला है। रादर देन आपको सबसे पहला काम करना चाहिए अपनी बैलेंस्ड डाइट बनाने का। बैलेंस डाइट क्या है? जो हमने 7th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ी थी, जिसमें हमारी एक प्लेट जो बने उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन्स हो, एंड ये सारा कॉम्बिनेशन हमारा बैलेंस डाइट में आता है। तो इसमें कैसे करेंगे? हमेशा अपनी डाइट, अपनी थाली को 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, जिसमें 25% आपका कार्बोहाइड्रेट हो, 25% आपकी कुक्ड या रॉ वेजिटेबल्स हो, एंड 25% सैलड हो, एंड 25% आपका प्रोटीन का कोई भी सोर्स हो, दाल हो गई, दही हो गया, लस्सी हो गई, कुछ भी हो गया। तो इस तरीके से बैलेंस्ड मील लें, सबसे पहला काम ये करें, और फिर एडिशनल सप्लीमेंट्स लें। एंड अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स डाइट के, हेल्थ के फॉलो नहीं करेंगे, पैक्ड फूड अवॉइड करना, टाइम पे नहीं खाना, तो आप सप्लीमेंट्स लेकर भी उसी चीज़ में फंसे रहेंगे। तो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो मेरा निष्कर्ष यही है कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, बट नेचुरल सोर्स के लेने चाहिए, सिंथेटिक नहीं लेने चाहिए। सप्लीमेंट में बहुत अच्छा काम करती हैं जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आती है, बिकॉज उनको ऑब्वियसली मार्केट से आउटग्रो करना पड़ता है अपने आप को, तो वो अच्छी क्वालिटी लेके आती हैं, उसमें भी बहुत स्टैंडर्डाइजेशन है। तो आप डाइटरी रेगुलेशन, आई थिंक देर इज़ अ बॉडी जो डायरेक्ट सेलिंग रेगुलेशन करती है इंडिया में, तो आप उसकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी है जो बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, कौन सी कंपनी क्या दे रहा है। बट ओटीसी से बेटर ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग में रहता है। तो इस चीज़ को आप खुद स्टडी करें, समझें कि कौन कैसे सप्लीमेंट्स बना रहा है। ओटीसी सप्लीमेंट्स नहीं लें, वो it is similar like any medicine that you are taking. Supplements are not medicines. Supplements जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेते हैं अपने शरीर को पोषण देने के लिए, वो रहते हैं, और ये बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, यंग एडल्ट सबके लिए ज़रूरी हैं। थैंक यू।